कभी ना कभी आपने यति का नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं यति के रहस्य की ओर। पर इससे पहले अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करा तो जाओ फटाफट से फॉलो कर लो जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यति एक मॉन्स्टर जो कि एवरेस्ट के बर्फ में रहता है, ये बात तो आपको पता होगी, लेकिन क्या है यति का पूरा रहस्य, तो चलिए जानते हैं। बेसिकली ये एक जंगली आदमी जैसा होता है जो कि बर्फीले इलाकों में रहता है। लेकिन सवाल ये आता है कि यति शब्द आया कहाँ से। यति शब्द आया तिब्बती शेरपा भाषा से। इंसानों के कंपैरिजन में इनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है और इसका अंदाज़ा आप इस फुटप्रिंट के फोटो से लगा सकते हैं। ये तस्वीर लगभग 70 साल पहले ली गई थी 1951 में। अगर मैं आपको यति के बारे में एक लाइन में बताऊँ तो यति एक जंगली आदमी की तरह होता है जो कि बर्फीले इलाकों में रहता है और इंसानों के कंपैरिजन में ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, जिसे आज तक शायद ही किसी ने देखा हो। कुछ कहानियाँ कहती हैं कि यति बहुत शांत होते हैं, तो कुछ कहानियाँ कहती हैं कि यति बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। लेकिन यही कुछ लोग यति पर भरोसा करते हैं और दूसरी ओर कुछ का मानना है कि यति जैसी कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन शेरपाओं को पूरा भरोसा है कि यति होता है और इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। और इतने नहीं, आपको इनके ग्रंथों में भी यति के बारे में लिखा हुआ मिल जाएगा। और ये लेख कुछ थोड़े समय पहले के नहीं है, ये लेख हैं 12वीं शताब्दी के, मतलब 850 साल पहले के। और उस समय पर कोई अपने ग्रंथ में झूठ क्यों ही लिखेगा। तिब्बत और नेपाल के मंदिर की कार्विंग में आपको यति देखने को मिलेगा। देखो यति बहुत समय पहले से बहुत ज़्यादा फेमस है, तो लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, खोज करना चाहते हैं। पर यति इतनी ही आसानी से किसी के हाथ नहीं लगने वाला। ये फोटो देखने के बाद कई लोग तो हिमालय तक भी गए केवल ये कंफर्म करने के लिए कि ये निशान असली है भी या नहीं। पर भैया हम तो नहीं जा सकते इतनी ठंड में हिमालय पर। मैं लूँगा ठंड में अपने घर पे आग का मज़ा, आप लो इस वीडियो का मज़ा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आखिर क्या है यति का रहस्य, यति एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, और इन फुटप्रिंट्स में कितनी सच्चाई है, तो चलिए जानते हैं आगे वीडियो में। ये किस्सा है मेजर सुशांत सिंह का। ये एक मिशन पर थे हिमालय के मकालू नाम के एरिया में। अच्छा, जो इनकी आर्मी की टीम थी वो आगे निकल चुकी थी और ये पीछे छूट गए थे, पर इनके साथ में एक शेरपा गाइड था। तो उसी गाइड ने उनको वो फुटप्रिंट दिखाया। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या है, तो वो गाइड उनको एक बहुत ज़्यादा आम तौर पर बताते हैं कि ये यति के फुटप्रिंट्स हैं। देखो दुनिया में बहुत से लोगों को डाउट्स हैं कि यति होता भी है या नहीं, इस दुनिया में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, लेकिन शेरपाओं को ऐसा बिल्कुल भी डाउट नहीं है। उनका पॉइंट एकदम क्लियर है कि भाई यति होता है और बर्फीले इलाकों में एग्जिस्ट करता है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि यति शब्द तिब्बती शेरपा भाषा से आया है, तो फिर भाई उनको भरोसा क्यों ही नहीं हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एरिक शिप्टन ने यति के फुटप्रिंट्स की सबसे पहली फोटो खींची अपने साथी माइकल वॉर्ड के साथ। लेकिन इनके पास में कोई इंची टेप नहीं था, क्योंकि भाई ये यति की खोज करने के लिए थोड़ी ना निकले थे, ये तो निकले थे अपने एक मिशन के लिए। तो इन्होंने फोटो लेते टाइम फुटप्रिंट्स के पास में अपना आइस पिक रख दिया, ये बताने के लिए कि ये फुटप्रिंट कितना बड़ा है। ये है 1951 की फोटो और ये है लगभग 31 साल पहले की फोटो। इन्होंने फोटो ले तो ली थी, पर इनको ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि ये इतने बड़े फुटप्रिंट्स आखिर हैं किस जानवर के। और इस फोटो को उन्होंने बाद में रिसर्च के लिए दिया और यहाँ पर से यति की इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी गई। कहा गया कि इंसानों के कंपैरिजन में इनका कद काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, तो इसलिए इंसानों के लिए खतरनाक होते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। लेकिन तिब्बती लोग इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानते। अब बात आती है फुटप्रिंट्स की। फुटप्रिंट्स बहुत से पर्वतारोहियों ने लिए हैं, चाहे वो 1991 की ली गई ये तस्वीर हो या फिर भारतीय सेना जवान द्वारा ली गई ये वाली तस्वीर। लेकिन जब इनके ऊपर रिसर्च हुई तो उन्होंने बोला कि ये फुटप्रिंट्स यति के नहीं हैं। 1921 में चार्ल्स हॉवर्ड बरी ने जब पत्रकार को बताया कि ये फुटप्रिंट्स एक बड़े भेड़िए के हैं, तो पत्रकारों ने इस बात को लोगों के सामने किसी और तरीके से ही पेश कर दिया। तब डॉक्टर माइकल वॉर्ड ने यह बताया कि ये फुटप्रिंट्स एक तिब्बती के हैं जिसके पैर थोड़े अजीब हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि इतनी ज़्यादा बर्फीली जगह में नंगे पैर चलेगा कौन। तो डॉक्टर माइकल ने यह भी बताया कि वो नेपाल और भूटान की कुछ ऐसी जनजातियों से भी मिले हैं जो कि बर्फ में नंगे पैर चलते हैं। तो देखो भैया, अगर सीधा सीधा बोले तो वैज्ञानिक ये मानना ही नहीं चाहते कि यति इस दुनिया में एग्जिस्ट करते भी हैं। मानिकबा में एक धार्मिक ग्रंथ के अनुसार तिब्बत एक विशाल सरोवर हुआ करता था। जब वो सरोवर सूखने लगा तो वहाँ जीव जंतु, पेड़ पौधे और पहाड़ उभरे। उन्हीं में एक पहाड़ में से तिब्बती लोगों का जन्म हुआ। इन पहाड़ों में सिन्मो रहती थी, जो एक टाइम पर बुद्ध भगवान के अवतार चिन्नीजिंग से मिली, जो कुछ कुछ बंदर की तरह थे। तो इन दोनों ने मिलकर के 6 बच्चे पैदा किए, जो कि आधे इंसान और आधे जानवर थे। और कुछ समय बाद ये पूरा विकसित होकर के तिब्बती बन गए। पर इनके कुछ पूर्वज जो पूरी तरह इंसान नहीं बन पाए, माना जाता है कि वही यति है। वीडियो का सफर हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आप यति पर बिलीव करते हो या फिर नहीं। और अगर कुछ इस चीज़ तरीके का कंटेंट देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।